करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना तय है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के लिए गठित पैनल की सिफारिशें आने और इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों की जेबों तक पहुंचने के लिए कई महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसी संभावनाएं हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1.5 साल का वक्त लग सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक कर्मचारियों में ये कंफ्यूजन बना हुआ था कि क्या बढ़े हुए महंगाई भत्ते यानी डीए को भी बेसिक सैलरी में शामिल किया जाएगा। तो डीए मर्जर पर अब सरकार का स्पष्ट जवाब आ चुका है, जिसने कर्मचारियों की उत्सुकता और उनके उत्साह पर विराम लगा दिया है। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उन सवालों का जवाब देते हुए तस्वीर साफ की, जिनमें कहा जा रहा था कि केंद्र 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में बढ़ोतरी नहीं करेगी और इन्हें मूल वेतन में ही मर्ज कर दिया जाएगा। लोकसभा में सोमवार को इस सवाल पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया है कि केंद्र सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मर्ज करने से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये जवाब सांसद आनंद भदौरिया के उन सवालों पर दिया गया था जिनमें उन्होंने बताया कि पिछले 30 सालों में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला डीए और डीआर वास्तविक खुदरा महंगाई के बराबर नहीं बैठ पा रहा है। इसी वजह से कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 50% डीए को मूल वेतन में शामिल कर दिया जाए। दरअसल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि डीए-डीआर में बढ़ोतरी न करते हुए इसे बेसिक पे में ही मर्ज कर दिया जाएगा। इससे पहले भी सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस तरह के अनुमानों को सिरे से खारिज किया गया था। बीते दिनों जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 8वां वेतन आयोग 2026 के आखिरी या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। बीते अक्टूबर महीने में 8वें वेतन आयोग लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा था कि इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद देश के करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। अगर सैलरी में अनुमानित बढ़ोतरी के बारे में आई रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। नए पे कमीशन के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 30,000 रुपए हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर करीब 1.8 रहने का अनुमान है, जिससे कर्मचारियों को 13% का फायदा होगा। बीते दिनों ब्रोकरेज फर्म की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इससे वेतन और पेंशन में 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।